Hello, civil engineers. Welcome back to your favorite channel, Civilians the Civil Engineers. डिफरेंट एग्जाम्स के क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जेई, एई, एसएससी, जेई, गेट, डीएमआरसी, डी ट्रिपल एस पी, यूपी ट्रिपल एस सी, राजस्थान, जेई, एई, डिफरेंट एग्जाम्स, एमपी सब इंजीनियरिंग, तेलंगाना असिस्टेंट इंजीनियर, बहुत सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन जो आप खुद कवर नहीं कर सकते थे, वो बहुत स्मार्टली थॉरली एक्सप्लेनेशन के साथ एक यूथ पब्लिकेशन की बुक में दे दिए गए हैं, जिसमें 15,000 प्लस क्वेश्चन हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया, बट बच्चे के लिए ये एक बर्डन बन चुका है कि 15,000 क्वेश्चन को मैं कवर करूं तो कैसे करूं, करूं तो रिवाइज कैसे करूं। तो ये प्रॉब्लम बन चुकी है। एक और प्रॉब्लम है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एक्सप्लेनेशन हिंदी में है। तो हर प्रॉब्लम यहाँ आ चुकी है, पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा एक ही चैनल पर, सिविलियन द सिविल इंजीनियर्स पर, जो आपके लिए लाए हैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशंस, और अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट भी कम टाइम में समझाते जा रहे हैं। इधर उधर की बातें कम करते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा सीखते हैं, ट्रिक्स भी सीखते हैं, और क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व करना भी जान जाते हैं। तो पार्ट 10 यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टील स्ट्रक्चर का क्वेश्चन कवर करेंगे सर 226 से 250 तक। सो लेट्स स्टार्ट आवर ब्यूटीफुल सेशन पार्ट 10। मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 226, एसएससी जेईई 2018 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। अ सिंगल एंगल in tension is connected by one leg only. If the areas of connecting and outstanding legs are respectively A and B, then what is the net effective area of the angle? इसमें कंफ्यूज कैसे कर सकता है आपको आपको देखना है कि जो एरिया है कनेक्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग लेग का क्या है। कनेक्टिंग का ए है और मेन यानी कि आउटस्टैंडिंग लेग का बी है। कभी एग्जाम में कुछ अगर वैल्यूज इंटरचेंज कर देगा तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है कि किसकी वैल्यू क्या होती है। ऑप्शन ए माइनस बी डिवाइड 1+0.35 बी बाई ए प्लस बी डिवाइड 1+0.35 बी बाई ए माइनस बी 1+0.2 बी बाई एंड 1+0.2 बी बाई ए। ये दोनों नहीं होते, बच्चे ने नहीं सुना क्योंकि 1+0.35 हमने बहुत बार सुना होता है। तो बस कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पे सर माइनस आएगा या फिर प्लस आएगा। सर ए प्लस बी डिवाइड बाई 1+0.35 बी डिवाइड बाई ए। आप सर ये वैल्यू हमें याद रहेगी हमेशा, अब हम नहीं भूलेंगे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ए प्लस बी डिवाइड बाई 1+0.35 बी बाई ए। ए जो है एरिया कनेक्टिंग लेग का है, बी जो है वो आउटस्टैंडिंग लेग यानी कि मेन लेग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 227, एसएससी जेईई 2018 मॉर्निंग शिफ्ट। सर क्या क्वेश्चन का कहता है, व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज टू वेदर टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड एट अ पिच इन लाइन नॉट एक्सीडिंग। सर टैक रिवेट्स हमने पढ़ा था, तो सर क्या वैल्यू इसकी हम रखते हैं। सर आपने बताया था 32T या फिर 300 mm, विच एवर इज लेस। ऑप्शन देखते हैं 8, 16, 24 एंड 32। सर मार्क कर दीजिए 32, बट ये गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या बोला उसने, एक्सपोज टू वेदर। एक्सपोज टू वेदर की कंडीशन अलग हो जाती है। एक्सपोज टू वेदर कंडीशन में ये कितना हो जाता है, 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। जो हमारे टेंशन मेंबर की वैल्यूज हम निकालते थे ना, उसी तरीके में आ जाते हैं हम। अगर एक्सपोज टू वेदर है और टेकिंग रिवेट्स की बात कर रहा है तो ना 32 होने की बजाय आंसर 16T यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ याद रहेगी। ये एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था, बच्चा गलती करेगा, ये एग्जामिनर चाहता था, बट अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है। इन फ्यूचर एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होगा तो गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 228, एसएससी जेईई 2018 एमपी जेईई 2016। सर क्या बात है, एमपी जेईई का क्वेश्चन 2016 का 2018 एसएससी में रिपीट हो गया। इसका बहुत बेनिफिट हुआ होगा अगर हमने इस बुक से क्वेश्चंस पढ़े होते। IS 800 1971 क्या कहता है, दैट इन अ स्प्लाइस प्लेट द नंबर ऑफ रिवेट्स कैरिंग कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस थ्रू अ पैकिंग ग्रेटर देन 6 mm थिक इज टू बी इंक्रीज बाय 2.5% फॉर एवरी। IS कोड के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, स्प्लाइस प्लेट में नंबर ऑफ रिवेट्स जो हैं कैरिंग कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस, जहाँ पर पैकिंग ग्रेटर देन 6 mm थिक है, उनको इंक्रीज किया जाता है 2.5% से फॉर एवरी। ऑप्शन देखते हैं 1 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग, 1.5 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग, 2 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग, या फिर नन ऑफ दीज। सर हमें ये याद रखना है कि 2 mm थिकनेस ऑफ पैकिंग जो है उसके लिए ये किया जाता है, हर 2 mm की पैकिंग के लिए आपका 2.5% ये इंक्रीज किया जाता है। ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। तो सर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। चलिए मान लेते हैं थिकनेस 8 mm, स्प्लाइस की जो मोटाई है वो 8 mm है। सर बिल्कुल है। सर आपने कहा था पर 2 mm 2.5% इंक्रीज होता है, सर 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 4 सर ये हो जाएगा 10%। तो यानी कि रिवेट की उसमें संख्या में 10% का इंक्रीज कर दिया जाता है अगर थिकनेस हमारी 6 mm से ज़्यादा है। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट हम नहीं भूलने वाले, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 229 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट फॉर डबल एंगल्स कैरिंग टेंशन प्लेस्ड बैक टू बैक and connected to either side of the gusset plate, the sectional area of the section is equal to the cross sectional area of। डबल एंगल हैं, टेंशन कैरी कर रहे हैं, प्लेस्ड बैक टू बैक हैं, कनेक्टेड टू द ईदर साइड ऑफ गसेट प्लेट हैं। सेक्शनल एरिया हमसे पूछ रहा है तो उसका रिलेशन पूछ रहा है किसके साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कैसे निकालते हैं देखते हैं। द सेक्शन प्लस एरिया ऑफ रिवेट होल्स, द सेक्शन माइनस एरिया ऑफ रिवेट होल्स, या फिर सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ रिवेट होल्स। सर जब भी इफेक्टिव एरिया निकालना है तो उसमें से रिवेट होल्स को हम माइनस कर देते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। सर बी इफेक्टिव निकालना है तो बी माइनस एन डी हम कर देते हैं, ये एन है, बी माइनस एन डी कर देते हैं। तो सर ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 230 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट इफ अ टेंशन मेंबर इफ वन और मोर देन वन रिवेट होल्स आर ऑफ द लाइन द फेलियर ऑफ द मेंबर डिपेंड्स अपॉन। टेंशन मेंबर में रिवेट होल्स हैं वो अपनी लाइन से ऑफ हो गए हैं, मान लो ये लाइन है, यहाँ से ऑफ हो गए हैं, दूर हो गए हैं, तो किस तरह से फेलियर होगा, ये फेलियर किस पे डिपेंड करेगा सर, पिच पे, गेज पे, डायमीटर ऑफ रिवेट होल्स पे, या फिर ऑल ऑफ दीज पर। तो याद रखनी चीज़ें सर, पिच पे करेगा, गेज पर भी करेगा और डायमीटर ऑफ रिवेट होल पर भी करेगा, क्योंकि वो अपनी लाइन से हट चुका था। फेलियर किसी भी तरह से हो सकता है, तीनों तरह से भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। पिच क्या होता है, गेज क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। पिच वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, गेज वर्टिकल डिस्टेंस होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है, याद रखनी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 231 SSC JEE 2018 evening shift when a tension member is made of 4 angles with a plate as web the allowance for hole is made as। एक टेंशन मेंबर है जिसको बनाया गया 4 एंगल का यूज़ करके, बीच में प्लेट यूज़ की गई है एज अ वेब, द अलाउंस फॉर होल मेड एज। जो अलाउंस है हमारे होल्स के लिए वो कैसे बनाई जाती है देखते हैं। 2 होल्स फॉर ईच एंगल एंड 1 होल फॉर वेब। सर 2 होल एंगल के लिए प्लस 1 होल वेब के लिए, ठीक है सर। 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 1 होल फॉर द वेब। सर 1 होल एंगल के लिए और 1 होल वेब के लिए। 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर द वेब। सर 1 होल एंगल के लिए प्लस 2 होल वेब के लिए, लास्ट में नन ऑफ दीज। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, दोनों एंगल के लिए एक एक होल अलग अलग से, और 2 होल होंगे हमारे वेब में। ये एंगल है, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, और ये वेब, एक होल इसका, एक होल इसका, और 2 होल इसके, टोटल 4 होल्स हो गए ना। 1 होल फॉर ईच एंगल एंड 2 होल्स फॉर द वेब। याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 232 SSC JEE 2018 मॉर्निंग शिफ्ट एंड SSC JEE 2008 रिपीटेड क्वेश्चन है। नेट सेक्शनल एरिया ऑफ अ टेंशन मेंबर इज इक्वल टू इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। सर टेंशन मेंबर की बात हो रही है और हम टेंशन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आपके यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं, तो टेंशन लेने का सवाल तो उठता ही नहीं है। तो सर जब भी टेंशन हमारे अंदर आएगी, हमारे ब्रेन में टेंशन आएगी, तो हम क्या करेंगे, अरे सर सीधी सी बात है, घटा देंगे। ऑप्शंस पढ़ते हैं, प्लस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑफ रिवेट होल्स, या फिर माइनस द एरिया ऑफ रिवेट होल्स। सर अभी तो आपने बताया जब भी टेंशन बढ़ेगी तो टेंशन घटा देने का ना, कुछ नहीं करना, टेंशन को हमेशा घटा देंगे। मैं आपको अभी फ़नी चीज़ों से लिंक करके इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप इसको याद कर सकें, ताकि टेंशन मेंबर जहाँ दिखे, नेट सेक्शनल एरिया जहाँ दिखे, सर घटा दीजिए। घटा देते हैं, ऑप्शन डी को लगा देते हैं और 7 करोड़ का विजेता आपको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 233 SSC JEE 2018 morning shift when a tension member consists of 2 channel sections the allowance for rivet hole is made for 2 holes from। एक टेंशन मेंबर बनाया गया 2 चैनल सेक्शन का यूज़ करके, ये जो अलाउंस है रिवेट होल के लिए वो जो मेड की गई है फॉर 2 होल्स फ्रॉम ऑप्शंस ईच वेब, ईच फ्लैंज, ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज, ईच वेब और 1 होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज लेस। सर हमने जब सी और डी को पढ़ा ना,
तो हमें पता लग गया ए और बी का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि सी और डी सिमिलर स्टेटमेंट्स लग रहे हैं। तो सर इन्हीं में से ही कोई सही गलत होगा, कन्फ्यूज़न के लिए दिया है। तो सर ए और बी को हटा दीजिए, 50-50 हमने यूज़ कर लिया, 50% की प्रोबेबिलिटी हमारे आंसर की बन चुकी। अब हमारे को कॉन्सेप्ट लगाना है सर, ईच फैब और वन होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज मोर, और ईच फैब और वन होल फ्रॉम ईच फ्लैंज विच एवर इज लेस। सर आपने बताया था यहाँ भी स्टील की बात होगी, हम लेस की तरफ जाएंगे। सर आपकी बात हमें याद थी, तो ये क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट लगा होगा बहुत बच्चों को, ये हमारे लिए इजी हो गया। हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था, बट हमें इतना पता था कि स्टील की बात होगी तो लेस होगा। दो ऑप्शन हमने इजीली हटा दिए थे, तो हमने इसको लिंक किया तो हमारा ऑप्शन डी आ गया। ये बेहतरीन तरीके मैं ही आपको सिखा रहा हूँ, कोई नहीं सिखाएगा कि ऑप्शंस को यूज़ कैसे करते हैं। देखो आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता था, मुझे पता है 90% बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता, बट आपने इस कॉन्सेप्ट को ना जानते हुए भी ऑप्शन को मार्क कर लिया, यही आपकी खासियत है, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं। जो मैंने सीखा है मैं वो आपको सिखा रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी गलतियों से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ताकि आप गलतियाँ ना करें और एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 234, उत्तराखंड ए 2012 ESE 2010. A steel plate is 30 centimeter wide and 10 mm thick. A rivet of nominal diameter of 18 mm is driven the net sectional area of plate. सर क्वेश्चन में देखना क्या है, हमें क्वेश्चन को समझना कैसे है, जहाँ जहाँ वो हमें फंसा सकता है क्वेश्चन में, हमें वही पढ़ना है। सर विड्थ दी है 30 सेंटीमीटर और थिकनेस दे दी है 10 mm, यानी कि यूनिट में कंफ्यूज करना चाह रहा है। सर आप इसको ना 300 mm ही लिख दो, मुझे सेंटीमीटर में इसको देखना नहीं है। बेटा जैसा आप कहेंगे वैसा ही कर देंगे। सर 10 mm करेक्ट है, दो चीज़ें करेक्ट हो गई। सर यहाँ उसने नॉमिनल डायमीटर दिया, ग्रॉस नहीं दिया, तो हमें स्टील में जब भी हम करेंगे तो मेनली हम डाई ऑफ होल यूज़ करते हैं। सर सेकंड स्टेप, सर ये जो है 25 mm से कम है, तो चिल्ला चिल्ला के मैंने समझाया था, याद कराने की कोशिश की थी। सर 25 से कम होता है ना, 1.5 ऐड कर देते हैं। सर इसको 19.5 mm आप लिख दीजिए, लिख देते हैं, हो गया। सर नेक्स्ट स्टेप, सर नेट सेक्शनल एरिया पूछ रहा है हमसे। जब भी नेट सेक्शन पूछता है तो हमें माइनस करना होता है, किसको निकाल के देखते हैं। सर ए नेट आप निकाल दीजिए ना, मैंने सीखा है आप इसे, बी माइनस एन इंटू 5h इंटू टी। तो सर बी है 300 माइनस 300 माइनस करना है। सर एन तो 1 ही है, एक ही ड्रिवन की है, तो 19.5 कर दीजिए। थिकनेस हमारी 10 है, तो सर ये आ जाएगा 280.5 और इंटू 10 कितना हो जाएगा, 280.5 इंटू 10, 2805 mm², 2805 mm²। सर एक mm से सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करना पड़ता है, तो mm² को सेंटीमीटर स्क्वायर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। सर वैल्यू आ जाएगी 28.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। ऑप्शंस का खेल है, वैल्यूज़ का खेल है, फॉर्मूले का खेल है। जो इस खेल को समझ गया, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करना सीख गया, वो गलती नहीं कर सकता। जितना यहाँ पर पसीना बहाओगे ना, उतना ही बैटल ग्राउंड में, वॉर जोन में अपना खून कम बहने से रोक पाओगे। ठीक है, खून वहाँ नहीं बहेगा, क्योंकि यहाँ पसीना आपने बहा दिया है। जितनी मेहनत यहाँ करोगे उतनी वहाँ कम करनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा मार्क्स आप वहाँ स्कोर करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, उत्तराखंड ए 2013। A steel plate 300 mm width, 10 mm thick, diameter of bolt hole 20 mm, net section of the plate। सर सारे यूनिट इसने सेम दे दी है, बोल्ट होल भी खुद ही दे दिया है। इतना अच्छा एग्जामिनर हमको कहाँ मिलेगा, बाकी काम तो हम कर ही देंगे। सर 300 माइनस 1 इंटू 20 इंटू 10, 280 इंटू 10 इज 2800 mm²। आंसर भी सर इसने mm² में पूछ लिया, तो इससे अच्छा एग्जामिनर हमें कहीं मिल नहीं सकता। इट्स एन ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 236 पूछा गया HP-SSB JEE 2017 में। अ टेंशन मेंबर कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंगल्स प्लेस बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, द वैल्यू ऑफ K फॉर द कैलकुलेटिंग नेट एरिया। सर पहली बात K क्या होता है ये पूछ रहा है, और K का यूज़ कहाँ होता है ये आप हमें बता दीजिए। तो स्टूडेंट्स A1 प्लस KA2 होता है हमारा ए नेट निकालने के लिए A1 प्लस KA2 करते हैं। तो अब सर K क्या है, ये K की दो वैल्यूज होती हैं ऑप्शंस में, देखिए 5A1 प्लस A2, 3A1 डिवाइड बाई 3A1 प्लस A2, 5A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 5A1, 3A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 3A1। सर कन्फ्यूजन पहले दूर कीजिए, 5 यहाँ क्यों है, 3 यहाँ क्यों है, कर देते हैं।
सर अगर सिंगल एंगल होगा ना, अगर सिंगल एंगल होगा तो यहाँ पर मैं 3A1 लिखूँगा और सर इसी 3A1 को नीचे लिख दूँगा प्लस A2 कर दूँगा। इतना तो मुझे आ गया कि सिंगल एंगल में ऐसा होता है। सर जब पेयर ऑफ एंगल्स होगा तब मैं ये चीज़ कर दूंगा सर, 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2। सिंपल है। अगर सिंगल एंगल होगा तो 3 होगा, यानी कि सिंगल लोग की वैल्यू कम है तो 3 है, जो पेयर है उसकी वैल्यू ज़्यादा है यानी कि 5 है। तो सर जो ऊपर है यानी कि A1, 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2, A2 के साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना है। डिनोमिनेटर में सम आता है टोटल, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पेयर ऑफ एंगल्स की बात की गई है। प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन द सेम साइड ऑफ द गसेट प्लेट, तो 5A1 डिवाइड बाई 5A1 प्लस A2 जो कि हमारे के की वैल्यू होती है। ये चीज़ें हमारे को याद रखनी है, गलती नहीं करेंगे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिहार SSCJ 2016 SSCJ 2018। सर यही बुक की खासियत है कि बिहार में आया गया क्वेश्चन 2016 में जो पूछा था वही 2018 में SSC में रिपीट हुआ। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा था तो ये क्वेश्चन मुझे आता था। तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, इन अ स्ट्रक्चर केबल्स एंड वायर्स आर यूज्ड जनरली। स्ट्रक्चर में केबल और वायर को जनरली यूज़ किया जाता है कैसे? टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, फ्लेक्सिबल मेंबर, टेंशन मेंबर या फिर कंप्रेशन मेंबर। सर जो केबल और वायर होती है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सर जब भी स्ट्रेचिंग की बात आती है ना मेरे दिमाग में ना टेंशन आ जाती है। सर किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं, कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रेच कर दिया, क्वेश्चन को बहुत स्ट्रेच कर दिया तो मेरे को टेंशन होने लग जाती है। टेंशन तो मैं लेता ही नहीं सर। तो यूज़ करेंगे सर केबल और वायर को एज अ टेंशन मेंबर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है सर? एलिमिनेट करते हैं। टू रेजिस्ट शियर स्ट्रेस, सर शियर स्ट्रेस का से लिंक नहीं नज़र आ रहा। कंप्रेशन का तो दूर दूर तक लिंक नहीं है। कन्फ्यूजन हुआ सर फ्लेक्सिबल मेंबर और टेंशन मेंबर में। बट आपसे मैंने पढ़ा था कि इसको हम टेंशन मेंबर से ही लिंक करते हैं। अगर स्लेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 400 हो जाती है तो टेंशन मेंबर विल एक्ट लाइक अ केबल। ये आपने हमें बताया था, इसलिए हमें ये चीज़ याद थी और हमने ऑप्शन सी को ही मार्क किया, ना कि ऑप्शन बी को। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 पूछा गया SSCJ मार्च 2017 इवनिंग शिफ्ट में। इफ द थिकनेस ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ इट इज क्लासिफाइड एज। क्या कह रहा है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर की थिकनेस है, उसे कंपेयर किया लेंथ और विड्थ से, तो इसे क्लासीफाई करेंगे क्या? सर 3 भाई हैं, हमने मान लिया लेंथ विड्थ और थिकनेस 3 भाई हैं। अब 2 बड़े भाई हैं, एल और बी बड़े बड़े भाई हैं। जो टी है ना इनकी उम्र बहुत कम है एल और बी से। हमने मान लिया सर एल की जो एज है ना ये 30 साल है, बी की एज 28 ईयर्स है, टी सर 10 ही साल का है। तो हमने मान लिया ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू लेंथ और विड्थ। सर जब ये बहुत कम है तो इसको ना के बराबर समझे। तो बचा कौन? एल और बी। 3 थे सर, 3 डायमेंशन थी, 1 2 और 3। तीसरे का यूज़ ख़त्म हो गया तो बचा 1 और 2 यानी कि 2 डायमेंशनल हो गया सर। बिल्कुल सर, कंसेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुका है, कन्फ्यूजन नाम की चीज़ बची नहीं है। टेंशन तो मुझे होती ही नहीं है। टेंशन होती है एग्जामिनर को भी क्वेश्चन बनाऊं कहाँ से, क्योंकि इस बच्चे को तो सब कुछ आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 239 DSSB 2015। लग एंगल्स आर, लग एंगल्स का काम पूछ रहा है। आर प्रोवाइडेड टू टेक हैवी मोमेंट्स, एंगल टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कनेक्शन, एंगल्स विद बल्ब ऑन वन लेग, एंगल सब्जेक्टेड टू द रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस। करने को हम क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं बट हमें आपके तरीके से करना है। पहली चीज़ याद रखेंगे सर, लग एंगल को आप लिंक कर देते हैं आज की डिमांड से सर लव एंगल से। सर जो लव एंगल है ना ये भी क्या रिड्यूस करता है सर? स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है बॉडी में। जहाँ प्यार है, सच्चा प्यार है, वहाँ स्ट्रेस कम हो जाता है। सर लव एंगल को हमने लव एंगल से लिंक कर लिया। जैसे ही यहाँ पर स्ट्रेस रिड्यूस हुआ वैसे ही यहाँ पर लेंथ रिड्यूस कर दी हमारे लग एंगल ने कनेक्शन की। बिल्कुल सर, बेहतरीन तरीके से याद हो चुका है। एक तरीका ये है, दूसरा एलिमिनेशन का है। सर पढ़े मैंने ऑप्शन है एंगल्स विद बल्ब ऑन वन लेग, कोई रिलेशन नहीं है। एंगल सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस, कोई रिलेशन नहीं। प्रोवाइडेड टू टेक हैवी मूवमेंट्स, ये मैं सोच सकता था बट मुझे पता है कि इसका आंसर ये नहीं हो सकता क्योंकि लेंथ को रिड्यूस करने के ही लग एंगल लगाया गया है। एल से शुरू है, एल को ही काटेगा, एल को ही घटाएगा। याद रखने सारे कनेक्शंस।
Moving to the next question, question number 240, one of the important question of different examination. एसएससी ने जो क्वेश्चन 2005 में पूछा वो डीडीए ने 2018 में रिपीट कर दिया. मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ टेंशन मेंबर एज पर द कोड शैल नॉट एक्सीड. सर टेंशन मेंबर की उसने बात कर दी है, रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस उसने कहीं नहीं बोला है, तो हमें पता सर टेंशन मेंबर के लैम्डा की वैल्यू 180 होती है, यानी कि ऑप्शन बी होती है. एक चीज़ सर, कंप्रेशन मेंबर जब होता है उसकी वैल्यू 180 होती है, आपने बताई थी. हैंगर मेंबर की यानी कि हैंगर बार की सर 160 होती है, ये भी आपने बताई थी. और लैम्डा मैक्सिमम जो होता है ये आपने बताया था 400 होता है. और जब टेंशन मेंबर पे रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस लगता है तो सर ये वैल्यू कितनी हो जाती है सर? 350 हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है. ये सब तो आपने हमें बता दिया, ये तो हमें याद है. एक क्वेश्चन और बनता है जो कभी ना कभी पूछा जा सकता है. सर कंप्रेशन मेंबर में जब डेड लोड था तब लैम्डा की वैल्यू 180 थी, बट अगर रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस टेंशन मेंबर या कंप्रेशन मेंबर पे लग जाए, यानी कि रिवर्सल ऑफ विंड स्ट्रेस यानी कि अर्थक्वेक का जो लोड है वो कंप्रेशन मेंबर पे भी तो लग सकता है. सिर्फ टेंशन मेंबर ने ठेका नहीं लिया ना सर, तो कंप्रेशन मेंबर ने भी लिया. इंटेलिजेंट बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया है, बिना जवाब दिए हम यहाँ से उसको भेजने नहीं वाले. तो बेटा जब ये 180 है तो ये 250 हो जाएगा. बिल्कुल सर, यहाँ 180 से 350 गया क्योंकि टेंशन बढ़ती है बहुत स्पीड से और कंप्रेशन घट बढ़ती है कम स्पीड से. सर ये 180 से 250 जाएगा, ये 180 से 350 जाएगा. हैंगर बार की 160 होती है लैम्डा, मैक्सिमम 400 तक जाती है. इसके बाद एज अ केबल एक्ट करने लगता है टेंशन मेंबर. ये सब चीज़ें हमारे को याद रखनी है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. Next question is question number 241, DMRC 2016. In a plate girder design, the rivets connecting the flange angles and the flange plates have to be designed for. एक प्लेट गर्डर का डिज़ाइन हुआ है जो रिवेट कनेक्ट कर रहे हैं फ्लैंज एंगल्स और फ्लैंज प्लेट्स को, वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाएंगे. देखिए क्वेश्चन को ब्रेक करके समझने से क्वेश्चन की वैल्यू आधी हो जाती है और आपकी अंडरस्टैंडिंग डबल हो जाती है. यही एक तरीका है एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक करने का. तो हमसे ना फ्लैंज प्लेट की बात की गई ना फ्लैंज एंगल की बात की. एग्जामिनर ने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है रिवेट के लिए. रिवेट किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, जो कनेक्शन रिवेट हैं वो किसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं ये पूछ रहा है. सर बेंडिंग स्ट्रेस के लिए किए जाएंगे, सिंगल शेयर के लिए किए जाएंगे, डबल शेयर के लिए, या फिर बेंडिंग एंड शेयर के लिए. तो सर हमको पता है ये जो रिवेट्स हैं सिंगल शेयर में होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा. ये हमें सिंगल शेयर के लिए डिज़ाइन करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम में रिपीट होगा तो हमें आना चाहिए. वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ये लाइक आपका हमारे को बहुत मोटिवेशन देता है. कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें. और चैनल को पसंद तो आपने कर ही लिया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस याद से कर लें. क्वेश्चन नंबर 242, उत्तराखंड 2015 जेई एसएससी जेई 2018. सर यही इस बुक की खासियत है, उत्तराखंड का 2015 का क्वेश्चन एसएससी में 2018 में पूछ लिया गया, जो कि हम ऐसे तो शायद ना पढ़ते बट इस बुक के थ्रू हमने पढ़ लिया. द स्ट्रक्चरल मेंबर इन विच द टेंसाइल फोर्स इज एक्टिंग पैरेलल टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड. एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रही है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को पैरेलली. सर वो क्या होगा? टेंशन मेंबर होगा, टाई होगा, या ए एंड बी बोथ होंगे, या फिर नन ऑफ दीज होंगे. सर टेंशन मेंबर के लिए तो मैं श्योर हूँ, तो मतलब नन ऑफ दीज तो नहीं है. कन्फ्यूजन है सर टाई क्या होता है. तो याद रखना टेंशन से अब हमारा रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो चुका है, टेंशन से फाइट करना हमने सीख लिया है. जितनी टेंशन की पावर थी तैयारी स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल पे आने से पहले जितनी टेंशन थी एग्ज़ाम की वो ज़्यादा थी. तो टेंशन वॉज स्ट्रांग, वी वर वीक. हम कमज़ोर थे, टेंशन स्ट्रांग थी, तो हमारा मैच अगर होता था तो टेंशन जीत जाता था और हम हार जाते थे. बट अब टेंशन और हम दोनों स्ट्रांग हो चुके हैं तो हमारे बीच में क्या होगा? अरे जब दो स्ट्रांग टीम खेलती हैं तो मैच टाई हो जाता है. तो सर जब टाई मेंबर की बात करते हैं, टाई भी एक टेंशन मेंबर होता है. ये चीज़ें आपने जो हमें समझाई हैं लिंक करके, ये तो हम ताउम्र नहीं भूलने वाले. नींद में भी पूछोगे तो बता देंगे कि टाई मेंबर जो है, टाई है वो एक टेंशन मेंबर है. तो सर ए एंड बी बोथ मुझे आंसर नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन सी को करेक्ट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 243, एसएससी जेई 2017 शिफ्ट. व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू. एक मेंबर पे सब्जेक्ट किया गया एक्सियल टेंसाइल लोड, तो ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस है वो किसके इक्वल होगा? सर हाफ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ट्वाइस द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, या फिर नन ऑफ दिस. तो सर हमको याद रखना है हम सिविल इंजीनियर हैं, कम में हम कभी समझौता नहीं करते, हर चीज़ हमें डबल चाहिए.
तो डबल कर दीजिए सर टाउ मैक्स का, कर देते हैं सर। तो ऑप्शन सी को मार्क कर देते हैं, कर दिया, और यही हमारा करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता था। क्वेश्चन नंबर 244, उत्तराखंड ए 2012 ESC 2003। वर्किंग स्ट्रेस फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखने में क्वेश्चन जितना आसान सरल लग रहा था उतना ही अपने आप में ये डिफिकल्ट लगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चे स्पीड पे क्वेश्चन कर रहे थे, तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं गिवन थी, क्वेश्चन बच्चों समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। तो हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, हमने क्वेश्चन को पढ़ा, सर हमें समझ आ गया क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत शानदार है, तो क्वेश्चन हमारे लिए कोई भी नया नहीं होता। तो सर वैल्यू नहीं गिवन तो क्या हुआ? सर आपने बताया था स्ट्रक्चरल स्टील जो होता है ना, सर इसका असली नाम तो माइल्ड स्टील होता है। जो मर्जी बोले लोग स्ट्रक्चरल स्टील, हम तो माइल्ड स्टील को जानते हैं सर, बिल्कुल जानते हैं। सर वर्किंग स्ट्रेस में बात कर रहा है, टेंशन की बात कर रहा है, ये तो मुझे पता था, ये तो आपने बताया था। सिग्मा 80 या एफ टी जब निकालते थे सर, 0.6 इंटू एफ वाई कर देते थे। सर माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं, एफ वाई 250 होता है, ये तो मैं जानता हूँ। सर डेसिमल हटाने के लिए 0 से कट कर देंगे, 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ऑप्शन सी। सर मैं कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी मैं सब कुछ जानता था क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग थे, मेरा बेस बहुत स्ट्रांग है। हर चीज़ मैंने आपसे अच्छे से सीख ली है ताकि क्वेश्चन को मैं अच्छे से अटेम्प्ट कर सकूँ और सही कर सकूँ। जो क्वेश्चन बच्चों को समझ तक नहीं आया, किसी को हवा तक नहीं लगी, उस क्वेश्चन को आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया क्योंकि आपकी प्रैक्टिस शानदार है, आपके कॉन्सेप्ट ज़बरदस्त हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 246, एसएससी जेई मॉर्निंग 2014 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, परमिसिबल स्ट्रेस में ऑल्सो भी नोन एज। परमिसिबल स्ट्रेस है, इसको हम क्या कहते हैं? सर अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्ट्रेस या फिर यील्ड स्ट्रेस। आपने बताया था परमिसिबल स्ट्रेस मीन्स वर्किंग स्ट्रेस। ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं कि परमिसिबल स्ट्रेस को सर हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी। Question number 247, SSC, JEE, CWC and Military Engineering Services 2011. If T is the thickness of mild steel plate in mm, the standard weight in kg of the mild steel plate per square meter. पहले तो क्वेश्चन बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है, उसके बाद ऑप्शन देखिए आप, 5.87 यानी कि 587, 7.85 यानी कि 785, 8.7 यानी कि 875 और 8.57 857। जब आप चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको 587 ही हर जगह दिखेगा इन द शफल्ड फॉर्म। तो सर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑप्शंस कैसे हैं, क्वेश्चन कैसा है, क्योंकि मेरा कंसेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग है। सर मुझे एक ही बात याद थी, आपने बताया था सर डेंसिटी ऑफ स्टील जो होती है, ये होती है सर हमारी 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो सर मुझे डेंसिटी याद थी, तो मैंने देखा कि ऑप्शन में 7.85 T नज़र आ रहा है, तो अगर टाइम कम होता तो मैं सर इसको मार्क कर देता, क्योंकि इसका लिंक किसके साथ है। एक तरीका तो ये हो गया। अब बेसिक तरीका करना है क्या? सर थिकनेस ऑफ प्लेट में है, स्टैंडर्ड वेट केजी में है, माइल्ड स्टील प्लेट का हमें पर स्क्वायर मीटर पूछ रहा है वेट, तो सर निकाल देते स्टैंडर्ड वेट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो सर 7850 जो है ना, इसका केजी जो है नीचे मीटर क्यूब है, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ? सर यहाँ था, को मीटर में करने का एक ही तरीका होता है सर, 10-3 मीटर। और सर ये तो टी था ना, थिकनेस तो टी थी, तो टी इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। सर मीटर से मीटर कट जाएगा तो मीटर स्क्वायर बचेगा, और पर स्क्वायर मीटर पूछा है तो इसको आप एक तरह के लिए भूल जाइए। तो सर 7850 को आपने मल्टीप्लाई किया जब 10⁻³ से, यानी कि डिवाइड किया इन शॉर्ट, इंटू टी था, तो सर वैल्यू जो आएगी वो 7.85 T नज़र आ रही है मुझे। बिल्कुल सर यही वैल्यू है, 7.85 T इज द स्टैंडर्ड वेट इन केजी ऑफ द माइल्ड स्टील प्लेट पर स्क्वायर मीटर, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कैलकुलेशन समझ आ गई और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी समझ आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 248 पूछा गया एसएससी जेईई 2005 में, एज पर द कोड द परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल टेंशन इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ऑन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शंस शैल नॉट एक्सीड वेयर Fy इज द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ द स्टील इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। सर मैं नहीं जानता इंग्लिश, मैं नहीं जानता स्टील, मैं तो जानता हूँ सिर्फ एक फॉर्मूला 0.6 Fy। सर ये फॉर्मूला में मुझे भगवान दिखता है, गाना मुझे याद आ जाता है, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं?
कुछ नहीं करना, 0.6 FY का फॉर्मूला लगा दो। ऑप्शंस पढ़ते ही देखा 0.56 FY, 0.66 FY, 0.70 FY यानी कि और 0.65 ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हो गया करेक्ट, क्योंकि आपको इसमें रब दिख रहे थे। सिग्मा 80 0.6 FY था, आपको फॉर्मूला याद था कि जब भी टेंशन में बात करेगा, वर्किंग स्ट्रेस में बात होगी, तो FT यानी कि 0.6 FY से मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 249, SSC JEE 2017 मॉर्निंग शिफ्ट। सर, स्प्लाइस कवर्स एंड इट्स कनेक्शन इन अ टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइंड। स्प्लाइस कवर और उसका जो कनेक्शन है टेंशन मेंबर में, उसको डिजाइन किसके लिए किया जाना चाहिए? ऑप्शंस पढ़ते हैं। टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मेन मेंबर, टू कैरी 50% लोड ऑफ द मेन मेंबर, in tension member splices are not recommended, and to carry 33 1/4% load of main member। सर, मैं हूँ एक सिविल इंजीनियर, कम में तो बात बनती नहीं, मैं तो डबल में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो कम की तो सवाल उठता ही नहीं। तो सर 50% में मैं कैसे मान जाऊँगा? जिससे काम लेना, या तो जितना करना है उसको उतना लेंगे या फिर डबल लेंगे। सर कम किया तो सवाल उठता ही नहीं। तो सर 50 नहीं ले रहे तो 33 कैसे ले लूँगा? और सर ना रिकमेंड करने का तो सवाल ही नहीं उठता, काम ना करने वाला कोई यहाँ पैदा नहीं हुआ हमारे को सिविल इंजीनियर को। तो सर ना 50 ना 33 और ना बिना काम किए जाने देंगे। तो काम क्या लेंगे सर? टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर। स्प्लाइस कवर आया है तो सर काम करके जाएगा, डेवलप करेगा नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमारे मेन मेंबर में, यानी कि ऑप्शन ए। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 10 के क्वेश्चन नंबर 250। उत्तराखंड ए 2007, अ स्टील मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू प्राइमरी टेंशन इज कॉल्ड। सर टेंशन वर्ड सुनते ही टेंशन उनको हो जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, जो जिन्होंने आपसे पढ़ाई नहीं करी। टेंशन हो मेरे दुश्मनों को, टेंशन हो एग्जामिनर को भी। अब क्वेश्चन कहाँ से बनाऊं? क्योंकि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट रॉक स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, प्रैक्टिस ज़बरदस्त है, क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर स्ट्राइक करते हैं। तो सर प्राइमरी टेंशन की बात कर रहा है तो टाई, स्ट्रट, स्लिंग, नन ऑफ द अबव। सर जहाँ जहाँ टेंशन है वहाँ वहाँ टाई है, क्योंकि हम टेंशन से लड़ना सीख चुके हैं। दोनों मेंबर स्ट्रांग हैं तो टाई तो होना ही है, कोई एक भी जीत नहीं पाएगा। तो सर टाई को आप मार्क कर दीजिए ऑप्शन ए। सो यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं हमारा पार्ट 10 स्टील का। क्वेश्चन 250 तक हमने कवर कर लिए हैं, हम हाफ वे डाउन आ चुके हैं। ऐसे ही 250 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। तो यहीं पे वाइंड अप हो रहा है हमारा पार्ट 10। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे पार्ट्स सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं ताकि आपको और प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।